इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये देखो, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था कि किसी फंक्शन को तोड़ना, ब्रेक करते जाना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट, यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स को लो, उन सभी कंबाइन कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल्स यूज़ होंगे, तो उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तो ये देखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट सिंबल, अब देखो जैसे कि हमें सिंबल का, यार ये जो दिखता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पर x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, अगर यहाँ t होगा तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। यानी जो भी यहाँ पर, जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या रखते थे, d/dx, इसका क्या मतलब होता था कि कोई भी यहाँ पर फंक्शन दे रखा है ना, हम उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो ये dx है, ये क्या शो करता है कि हम यहाँ पर गिवन फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसमें ये जो टर्म है, जो ये फंक्शन है, इसका नाम होता है इंटीग्रैंड, ठीक है। और ये क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें कि किसके रिस्पेक्ट में है, यानी कि ये रेफरेंस बताता है एक टर्म में, ठीक है। सो ये रेफरेंस को एक्सप्रेस करता है, ओके। और ये जो है, ये इस पूरे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, इसको ये बताता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन को ही यही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको ये बताता है यहाँ पे। तो ये पूरा जो टर्म है एक्चुअली में ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूले हैं, उनको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूलेस पता है तो सारा इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये लिंक करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करके बताऊँगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो पहले। अब जो ये इंटीग्रेशन है, ये हमें दो तरह के मिलते हैं। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है इसमें, तो ज़रा से समझना। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वो होता है जिसका जो रिज़ल्ट होता है ना, उसमें उस रिज़ल्ट की सारी वैल्यू हमें नहीं पता। सारी वैल्यू मतलब जैसे कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे f(x) इंटू में dx, इसका हमने कोई इंटीग्रेशन करा, हमें कोई रिज़ल्ट मिलेगा, मान लिया वो रिज़ल्ट आ गया कैपिटल f(x), ठीक है। तो इसके साथ ना हम प्लस का c लगा के रखते हैं। प्लस का c क्या होता है, प्लस का c किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट ये कौन सा कांस्टेंट है इसे नहीं बताता। ये कांस्टेंट 2, 3, 4 क्या एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है तो नहीं पता हमें, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, जिसके बारे में हम कांस्टेंट के बारे में श्योर नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस चीज़ की वजह से ही हम इसे बोलते हैं क्या, कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब इस डेफिनेट में इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है, फिर इसमें हमें जो सिंबल मिलेगा, यानी कि इस तरह का मिलेगा f(x) dx, बिल्कुल सारा कुछ सेम है, बट फ़र्क कहाँ पे आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा इसके लिमिट्स पे। यानी कि यहाँ पर a से लेकर के b, ये हमें कोई लिमिट दे देगा, यानी कि ये कोई फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक बाउंड्री है, बट इसमें कोई एक बाउंड्री नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे थे, ये इनडेफिनिट है, यानी कि जिसके कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ प्लस का c लगा रहेगा, प्लस c मतलब कोई कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट क्यों, क्योंकि इसकी एक सीमा है, लिमिट है, a से b बाउंड्री है, ठीक है। और इसका जब सॉल्यूशन होगा तो यहाँ से फिर से हमें रिज़ल्ट f(x) मिलेगा, लेकिन अब की बार हम यहाँ से a से b लिखते हैं, प्लस c नहीं लिखते। और इसमें बारी बारी से हम क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस में लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे हम, f(b) माइनस में f(a), और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें एक पर्टिकुलर, ठीक है। बट इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये दो टाइप के ही होते हैं और इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंडेफिनेट को ही पढ़ेंगे, उसके बाद जाके डेफिनेट पे जाएंगे, ओके। तो अब ये जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में इंटीग्रेशन के जो अब लिखवाने जा रहा हूँ, ये अप्लीकेबल दोनों के लिए रहेंगे। बस चेंज क्या आता है, चेंज आता है लास्ट में, जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तब जा कर के लिमिट्स को पुट करेंगे हम। हालांकि सारा कुछ सेम रहेगा सब में, जो इंटीग्रेशन करेंगे हम, उसका प्रोसेस, उसके सारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहेंगे दोनों में, बट फ़र्क कहाँ पे आएगा, लिमिट पुट करते टाइम पर, ओके। जो लगेगा हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तब लास्ट में, हाँ बिल्कुल, जब इंटीग्रेशन कर लोगे तो कोई फंक्शन मिलेगा, उसके बाद प्लस c लगाओगे, उससे पहले नहीं, ओके। जब तक ये इंटीग्रेशन का साइन है मतलब इंटीग्रेशन नहीं हुआ, जैसे इंटीग्रेशन साइन हटा तो मतलब इंटीग्रेशन हो चुका, प्लस c लगा दो, हाँ ठीक है। आप देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू dx। अब हमें इंटीग्रेशन करना x की पावर n का, क्या मिलेगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है
x की पावर n प्लस का 1, नीचे n प्लस का 1, यानी कि पावर में हम एक जोड़ देंगे, है ना, और वही पावर सेम नीचे आ जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर मान लो हमें देता है वो x की पावर 3 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, x की पावर 3 है तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस में 1 अपॉन 3 प्लस का 1, यानी कि डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम x पावर 4 अपॉन में 4, और प्लस का c रहेगा, यहाँ भी प्लस का c सभी के साथ लगाना है। तो मैं नहीं लिख रहा प्लस c, वो समझ जाओगे जब भी इंडेफिनिट होगा तो प्लस c लगाएंगे, सिर्फ फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो ध्यान दो जरा, इस फॉर्मूले को तुम डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना कि पावर फॉर्मूला कभी भी है तो हमें एक को जोड़ देना है, यानी जो भी पावर उसमें एक जोड़ा तो हमें मिल जाएगा टर्म डायरेक्ट, और वो टर्म उसकी पावर बना के नीचे डाल देंगे। ठीक है, तो ये +1 कर करके बार बार हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लो x की पावर 10 है तो आंसर क्या आएगा, हाँ x की पावर 11 अपॉन में 11, x की पावर -2 है पर x की पावर -2 है, हाँ x की पावर -1 अपॉन -1, समझ गए। तो पावर 1 में मतलब जो भी पावर उसमें 1 एक जोड़ देना और फिर जा करके आंसर, समझा। तो ये शॉर्टकट के जैसा हम बार बार यूज़ करेंगे, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, डेफिनेट इनडेफिनेट पहचानेंगे कैसे, जिसमें लिमिट्स रहेंगी वो डेफिनेट, जिसमें लिमिट्स नहीं है वो सारे इनडेफिनेट। ठीक है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा वो सारा इनडेफिनेट है। ओके, तो ये तरीका है, तो ये हो गया, समझ आ गया। दूसरा देखो ध्यान से, अगर ये ऐसा हो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x, जैसे कि x का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते 1 आता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मान सकते हो कि 1 है, बोल सकते हैं हम 1 इंटू में dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, उसका जस्ट उल्टा ही है यहाँ पर। ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन करो 1 मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन करो वापस x मिल जाएगा, समझ आया। हाँ, तो ये चीज़ इसमें होता है क्या कि अगर हमारे पास सिर्फ dx मिले, तो मैंने बता रखा है ये पहले ही से तुम्हें क्या कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे को काटेंगे तो सीधे क्या मिलेगा हमें x, तो ये याद रख सकते हो। यानी कि अगर तुम्हें कभी ऐसा टर्म मिल जाए, मान लो dt दे दिया उसने, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन t। ठीक है, इंटीग्रेशन में दे दिया उसने हमें 2dt, अब बताओ क्या आएगा, 2 को बाहर ले लेंगे फिर से, तो 2 अगर बाहर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है वो तो बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट को, तो dt फिर से रह गया तो 2t, तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई में दे रखा है और साथ में dx वाला टर्म है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो और सीधे dx वाले टर्म का कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, तीसरा देखो, अब यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन में आ जाए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, जैसे डिफरेंशिएशन में एक बार x का वही होता था, सेम इंटीग्रेशन में भी यही होता है, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। ठीक है, चौथा इंटीग्रेशन में अगर आ जाए a की पावर x का तो क्या होता है, a की पावर x, हाँ डिफरेंशिएशन हमने करा था, डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में था कि अगर हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मिलेगा a की पावर x इंटू में log a। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेशन करने जाओगे तो होगा क्या, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो काट देंगे एक दूसरे को, और ये log a है ना, ये जो log a है ये तो कांस्टेंट है, इसको उठा करके ना नीचे ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा बन जाता है a की पावर x अपॉन में log a, यानी कि इंटीग्रेशन अगर हम a की पावर x का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है a की पावर x अपॉन में log a, उसमें साथ में मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे नीचे मिलता है। हाँ जी, कहाँ पे ये, अच्छा ये समझ आया। तो उसमें क्या था डिफरेंशिएशन में a की पावर x इंटू में log a था, इसमें डिवाइड में आता है log a। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ईजी, ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x अपॉन में log a। ठीक है, तो वहाँ पर ना काफ़ी चीज़ें हम मल्टीप्लाई में करके रखते थे, यहाँ पर हम डिवाइड में करके रखेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। इसके साथ मैं इसका एक शॉर्टकट और बताता हूँ तुम्हें, एक और चीज़ देखो ज़रा, ए की पावर मान लो nx है, ए की पावर nx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर nx तो सेम ही रहता है ना, जैसे मैंने बताया ए की पावर x का जैसे सेम रहता है उसी तरह से ए की पावर nx का भी ए की पावर nx ही रहेगा। ठीक है, फिर जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा वो नीचे लिख देना। ठीक है, जैसे उसका कोफिशिएंट हम आगे लिखते थे मल्टीप्लाई में, बट इसमें नीचे लिखते हैं, तो नीचे आएगा क्या आएगा, सीधे n। क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल के लिए उसने दे दिया हमें a की पावर 3x, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3 की पावर, हाँ पहले a की पावर 3x लिख देंगे अपॉन में 3, a की पावर 10x अगर होगा तो a की पावर 10x अपॉन में 10, समझ गए। तो जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उसे हमें नीचे लिख देना है, तो ये ऐसे करना है हमें। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे आते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स वगैरह कर लेते हैं, आप समझो। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स का करने वाले इंटीग्रेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म में क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
सबसे पहले बताओ मुझे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? साइन का होता था डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस का साइन। यहाँ उल्टा है, साइन इसका यहाँ उल्टा है। यहाँ साइन देता है नेगेटिव का कॉस, कॉस देता है पॉजिटिव का साइन। ठीक है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब इसी के साथ ही अब इसके फॉर्मूले हम करते हैं 7th में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव का होगा साइन एक्स। ये ध्यान रखें ज़रा, इसमें बहुत बार कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, उसमें उल्टा है, उसमें साइन का हम कॉस कर रहे थे, बट इसमें साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस करते हैं। ठीक है, अब देखो 8 फॉर्मूला, साइन और कॉस का तो कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? 10x। समझ चुके हो? 10 का डिफरेंशिएशन क्या था? 10 का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाए, यानी उसका उल्टा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं पूछूं तुमसे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, क्या होगा? नहीं, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। ये जो है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसके डिफरेंशिएशन से आता था? ये कॉट के कोसेक के था। कोसेक के डिफरेंशिएशन। जैसे अगर हम कोसेक का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या था? कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस कोसेक एक्स इंटू को माइनस नहीं है, बट यहाँ कोसेक एक्स कॉट एक्स है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा लेंगे और इसके साथ लगाएंगे हम कोसेक एक्स। तो यहाँ पे इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक एक्स होता है। समझ आया? तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन याद है तुम्हें, जो कि होता है माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो उसी का ही हमने इंटीग्रेशन करा तो वापस कोसेक एक्स मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स से क्या आएगा? कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ तो कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो माइनस का कॉट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन। समझा? जस्ट उल्टा ही है इसका, और कुछ भी नहीं। अब देखो ध्यान से अगला हमारे पास और कोई रह गया क्या? 1 2 3 4 5 एक और रह गया, कोई बचा उचा सा? कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, और 10x का सेक स्क्वायर एक्स साइन कॉस हो गया, और सेक, हाँ बिल्कुल सही, सेक का रह गया ना। इसका सेक एक्स इंटू में 10x, इसका क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10x है, माइनस नहीं होगा, सिर्फ सेक एक्स। सेक एक्स का होता है, ध्यान दो जरा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। ये क्लियर है? पक्का? आप देखो ध्यान से। उसके बाद अब यहाँ पर अगला मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, अभी प्रोडक्ट नहीं है, वो आगे बढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। देख ध्यान से जरा, एक चीज़ और बता दूँ मैं तुम्हें, यहाँ पर हमने साइन कॉस इनका करा, बाकी इसमें से देखो ध्यान से जरा, हमने 10 का नहीं करा, हमने कॉट का नहीं करा, हमने सेक का नहीं करा, 10 इन सब का नहीं करा। तो इनका हम आगे करेंगे, जैसे आगे चैप्टर आएंगे तो बताऊँगा मैं तुम्हें, क्योंकि इनका डायरेक्ट नहीं मिलता। ये तो मैंने सारे रिलेट करके बताया डिफ्रेंशिएशन से, बट उनका हम फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनेगा वो मैं आगे करके दिखाऊँगा अगले चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए इतना ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के बाद हमारे पास कुछ और फॉर्मूले तो नहीं है, एक इसका भी याद कर रख ही लो, कांस्टेंट इनटू में कोई भी dx वाला टर्म। ये मैं बता चुका हूँ वैसे यहाँ पे पहले ही, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई कांस्टेंट टर्म हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और सिर्फ dx का करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? वो कांस्टेंट मिल जाएगा, और जो भी जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में है तो इनटू में x लग जाएगा। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसका है। अब इसके बाद थोड़े से इन्वर्स वाले का भी देख लेते हैं। इन्वर्स में tan इन्वर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 हाँ, तो इसी तरह से इसका उल्टा यहाँ पर ऐसे मिलेगा हमें कि 1/1 + x का स्क्वायर इंटू dx दे दिया। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या है? तो क्या बोलेंगे हम? tan इन्वर्स x। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। अब देखो ध्यान ज़रा, अब मैं एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, अब वो बताना किसका है। इंटीग्रेशन में dx में अंडर रूट के अंदर 1 - का x का स्क्वायर, किसका है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? साइन इन्वर्स x का, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इन्वर्स x। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ माइनस लग जाता तो कॉस इन्वर्स क्या होता? तो एक चीज़ मैं बता दूँ तुम्हें कि जो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में तुम साइन इन्वर्स भी लिख सकते हो और माइनस कॉस इन्वर्स भी लिख सकते हो। माइनस को इधर शिफ्ट करके लिख सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट कहलाएंगे, दोनों आंसर सही कहला जाते हैं इसमें। ओके, सेम यहाँ पर भी अगर मैं माइनस लगा देता तो ये -1/1 + x ये किसका होता है? कॉट इन्वर्स का। तो इसे हम tan का भी लिख सकते थे और माइनस कॉट इन्वर्स का भी लिख सकते थे, दोनों ही करेक्ट है। हाँ, माइनस, हाँ
अगर कॉट लेंगे तो माइनस आएगा साथ में, यहाँ आप अगर कॉस लोगे तो माइनस आएगा साथ में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में dx अपॉन x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x ये आएगा, ओके। अब इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे माइनस का अगर लिखा होता माइनस में dx अपॉन x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, तो उसको क्या लिखते हैं हम, उसको हम लिखते हैं माइनस, हाँ माइनस का कोसेक या कोसेक, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि तुम सेक इनवर्स की जगह चाहो तो माइनस का कोसेक इनवर्स x लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं, ओके।